हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम हिंदी भाषा के प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो DXXB की PRT, TGT और PGT के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। चलिए शुरू करते हैं हम हिंदी भाषा के प्रश्नों का अभ्यास। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? ब्लूमफील्ड, जेफरसन, सोस्यूर, गलीसन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सोस्यूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्रत्यन लाघव का अर्थ है? शीघ्र बोलना, नहीं। कम समय में अधिक बोलना, ये भी नहीं है। बोलने की मितव्ययता, ये भी नहीं है। उच्चारण की सुविधा। प्रत्यन लाघव का अर्थ होता है उच्चारण की सुविधा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उच्चारण की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाराणसी का बनारस रूप में विकास उदाहरण है? व्यंजन विपर्य का, व्यंजनागम का, व्यंजन लोप का, स्वर व्यंजनागम का। विपर्य का अर्थ होता है परिवर्तन। जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के स्थान पर और दूसरा वर्ण तीसरे वर्ण के स्थान पर आ जाता है तो उसे विपर्य कहते हैं। विपर्य 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है विपर्य। पहला है स्वर विपर्य, दूसरा होता है व्यंजन विपर्य और तीसरा होता है अर्थ विपर्य। इस प्रश्न में व का ब बना है और यहाँ पर व्यंजन विपर्य का ये उदाहरण देखने को मिल रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, व्यंजन विपर्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, टकसाली भाषा कहते हैं संस्कृतनिष्ठ भाषा को, नहीं। ग्रामीण भाषा को, ये भी नहीं। परिनिष्ठित भाषा को, कृत्रिम भाषा को। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, परिनिष्ठित भाषा को टकसाली भाषा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याली भाषा में शब्द और उसके अर्थ में डैश रहती है? कोमलता, नहीं। कुशलता भी नहीं। अनिश्चितता भी नहीं और निश्चितता। न्याली भाषा में शब्द और उसके अर्थ में निश्चितता रहती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, निश्चितता। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है? दुरु, नहीं। भावपूर्ण, ये भी नहीं। सरस और सरल में से कोई एक है जो इस प्रश्न का उत्तर होगा। सरल का अर्थ होता है आसान और सरस का मतलब होता है दया। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरल। कोई भी भाषा या बोली मानकता प्राप्त करने पर सरल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है? रोमेटिक हेमेटिक परिवार, चीनी भाषा परिवार, कॉकेशियन परिवार, ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार। वर्तमान समय में संसार में 13 भाषा परिवार हैं जिनमें से 4 भाषा परिवार प्रमुख हैं। एक है भारोरोपीय भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार, तीसरा है चीनी भाषा परिवार और चौथा है ऑस्ट्रियासिटिक भाषा परिवार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, चीनी भाषा परिवार।
चीनी तिब्बती भाषा परिवार को ही एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिभाषिक शब्दावली किसके लिए है? छात्रों के लिए, जनसाधारण के लिए, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए, बहुसंख्यक व्यक्तियों के लिए। परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग विज्ञान या जीव विज्ञान की शाखा में प्रयोग किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा शब्दावली का अनुवाद है? फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू। हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली हमें अंग्रेजी भाषा से प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यालय हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? अभिधात्मक, लक्षणा से युक्त, व्यंजनात्मक, अभिधा लक्षणा मिश्रित। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, अभिधात्मक। अभिधात्मक दो शब्दों से मिलकर बना है, अभि प्लस आत्मक। इसमें अभि उपसर्ग है और आत्मा मूल शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देश प्रश्न 11 से 16 के लिए दिए गए अंग्रेजी शब्दों को हिंदी परिभाषिक शब्द छांटिए। क्वेश्चन नंबर 11 से 16 तक ये अंग्रेजी के शब्द दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज को हिंदी भाषा में क्या कहा जाता है? राष्ट्रभाषा को नेशनल लैंग्वेज कहते हैं, लोक भाषा को पब्लिक लैंग्वेज, राजभाषा को ऑफिशियल लैंग्वेज और संपर्क भाषा को कॉन्टैक्ट लैंग्वेज। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिटर। एडिटर को हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? राजदूत, अभियंता, संशोधक, संपादक। राजदूत को एम्बेसडर कहते हैं, अभियंता को इंजीनियर कहते हैं, संशोधक को मॉडिफायर कहते हैं और संपादक को एडिटर कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, संपादक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रशिक्षण, परीक्षण, परिवीक्षा, रेल का चालन। प्रशिक्षण शब्द के लिए ट्रेनिंग शब्द यूज करते हैं, परीक्षण टेस्ट, परिवीक्षा ऑब्जर्वेशन, रेल का चालन, रेल का डिब्बा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रशिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन। रिजर्वेशन को अनुसंधान कहते हैं, आरक्षण कहते हैं, स्थिरीकरण कहते हैं या आरोपण कहते हैं? अनुसंधान को रिसर्च कहते हैं, आरक्षण को रिजर्वेशन कहते हैं, स्थिरीकरण को स्टेबलाइजेशन कहते हैं और आरोपण को एक्सक्यूजेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आरक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? नियुक्ति, विज्ञप्ति, आदेश, अनुमोदन। नियुक्ति के लिए, नियुक्ति को अपॉइंटमेंट कहते हैं, विज्ञप्ति को एडवर्टीजमेंट कहते हैं, आदेश को ऑर्डर, अनुमोदन को अप्रूवल कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नियुक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्ट्रेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? नामांकन, संशोधन, पंजीकरण, आरक्षण। संशोधन नहीं कहते, ना ही आरक्षण कहते हैं। पंजीकरण और नामांकन में से कोई एक है। नामांकन को एनरोलमेंट कहते हैं, और पंजीकरण को रजिस्ट्रेशन कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पंजीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, मुंशी अयंगर, बाल गंगाधर खैर, काका साहब कालेकर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाल गंगाधर खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है? शब्द, पद, ध्वनि या वाक्य? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है? ध्वनि, शब्द, वर्ण या वाक्य? ध्वनियों की कोई लिखित इकाई नहीं होती है, तो ये नहीं है। शब्द होती है। वर्ण को लिख सकते हैं परंतु इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए वर्ण भी नहीं है। वाक्य भाव या भावार्थ की दृष्टि से सबसे छोटी इकाई वाक्य होती है, तो इस प्रश्न का उत्तर वाक्य भी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, शब्द। शब्द अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णों में संधि हो जाने से नई वाक्य रचना होती है, नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है या फिर नई ध्वनि बनती है? नई वाक्य रचना नहीं होती, ना ही नया स्वर बनता है, नया वर्ण प्रयुक्त होता है, ये भी गलत है, नई ध्वनि बनती है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, नई ध्वनि बनती है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मैंने DSSB के प्रीवियस पेपर भी अपने चैनल पर अपलोड किए हुए हैं। इसके अलावा टीचिंग और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रीवियस पेपर आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।